प्रदेश की माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जब इनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाता है तो ये कोई भी जवाब नहीं देती हैं। जब इनसे महंगाई पर सवाल पूछा जाता है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आप कुछ कहना चाहेंगी, लेकिन फिर भी उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार जिस राज्य में नहीं है वहां पर कोई घटना घटती है, ये तुरंत सामने आ जाती हैं बोलने के लिए। अब अपने बयान में ही स्मृति ईरानी कई बार खुद फंस चुकी हैं, जिसके बाद वो सफाई देने लगती हैं या फिर चुप्पी साध लेती हैं। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ कोलकाता में अनशन पर जो परीक्षार्थी बैठे हुए थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने जब प्रदर्शन किया तो कोलकाता पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और उनको वहां से डिटेन कर दिया गया। इस बात को लेकर अब स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा सीधा निशाना साध लिया है। जैसे ही ममता बनर्जी पर यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ की याद दिला दी, उत्तर प्रदेश की याद दिला दी कि आपने उत्तर प्रदेश में भी क्या कोई सवाल किया था। उत्तर प्रदेश में भी तो जो है पीईटी की परीक्षा हुई थी, वहां पर किस तरीके से छात्रों ने जो है प्रदर्शन किया था, उनको आने जाने की समस्या हुई थी, कैसे भूसे की तरह लोग भर भर के गए हुए थे एग्जाम देने के लिए, कितनी किलोमीटर दूर सबका सेंटर कर दिया था। तब आपने एक बार भी सवाल किया कि आप योगी जी से सवाल करेंगी? क्या आप यूपी में जिस तरीके से अत्याचार दलितों पर होता है या फिर जो प्रदर्शन होते हैं उसमें सारी चीजें होती हैं, उस पर आप सवाल करेंगे? या फिर जो बढ़ता अपराध है उस पर आप सवाल करेंगे? जब ये पूरे सवाल आप नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे के मामले में आने के बाद तुरंत ही क्यों आप सीधा सीधा अपना रिएक्शन देना शुरू कर देती हैं। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि कल ये पूरा प्रदर्शन हुआ था, जहां पर अनियमितताएं बताई जा रही थी कि जो है टीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप था कि अनियमितता थी और इसी के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। गुरुवार रात में जो है पुलिस जबरन उन्हें उठा कर ले गई, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साध दिया। पश्चिम बंगाल अपने ही 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आपको बता दें 2 दिन के दौरे पर गई हुई हैं पश्चिम बंगाल में स्मृति ईरानी और वहीं पर दौरे के दौरान ही उन्होंने इस तरीके का भाषण दिया है। स्मृति ईरानी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए शुक्रवार को ही कहा कि देश पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की कुशासन और भ्रष्टाचार को साफ तौर पर देख रहा है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि पुलिस क्यों आई, ममता बनर्जी नौकरी क्यों नहीं दे रही हैं और इसके बदले लाठीचार्ज क्यों कर रही हैं। अब जैसे ही उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भी तो नौकरी देने का वादा किया था, कितनी ज्यादा नौकरियां मोदी जी ने अभी तक दी हैं। 8 साल हो चुके हैं, 8 सालों में कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया है उसका आंकड़ा लेकर आइए। और आज मोदी जी ने जो रोजगार मेले का उद्घाटन किया है उसमें नौकरी देने के लिए कुछ आश्वासन था, उसका वादा जरूर पूरा किया है, लेकिन कितने लोगों को वाकई नौकरी मिल पाएगी उसका भी आंकड़ा निकलकर सामने आ जाएगा। मोदी जी से लेकर के उत्तर प्रदेश हर जगह पर पूरे देश की जो है आंकड़े जो है वो स्मृति ईरानी को गिना दिए गए और सोशल मीडिया पर कैसे लोग उनको जो है उनसे सवाल कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट आप देखिए और इसमें कैसे लिखा गया है वो आपको बताते हैं। प्रिया सिंह ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने स्मृति ईरानी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि टीईटी पास अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर बोला हमला। आधी रात को पुलिस क्यों आई, ममता बनर्जी नौकरी क्यों नहीं दे रही हैं और इसके बदले लाठीचार्ज क्यों कर रही हैं, ये स्मृति ईरानी को लेकर के इसमें लिखा गया है प्रिया सिंह की तरफ से। और कहा गया है कि स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर किस तरीके से हमला बोला है वो आप देखिए। न्यूज 24 की तरफ से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है, लिखा गया है आधी रात को पुलिस क्यों आई, ममता बनर्जी नौकरी क्यों नहीं दे रही हैं और इसके बदले लाठीचार्ज क्यों कर रही हैं। स्मृति ईरानी का ये भाषण है। टीईटी पास अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर स्मृति ईरानी ने ममता सरकार को घेरा, ये न्यूज 24 की तरफ से लिखा गया है। ये बंगाली में ही बात करती हुई स्मृति ईरानी इसमें नजर आएंगी, उसी भाषा में वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि ममता बनर्जी ने पुलिस क्यों बुलाई, ममता बनर्जी ने पुलिस क्यों भेजी और लोगों को इस तरीके से यहाँ से अभ्यर्थियों को क्यों उठा कर ले जाया गया। अब उन्होंने जैसे ही ये जो बयान दिया है उसके बाद अलग अलग तरीके से जो रिएक्शंस आए हैं सोशल मीडिया पर वो बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि बीते 8 सालों से अभ्यर्थी अपना हक सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन इसकी उनको यानी ममता सरकार को कोई फिक्र नहीं है।
अब जब मोदी जी की बात यहाँ पर करने लग जाएं तो मोदी जी ने भी काफी ज्यादा वादे किए थे नौकरी को लेकर। उनके भी 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों में जितने रोजगार मोदी जी ने दिए हैं उससे शायद कहीं ज्यादा ही ममता बनर्जी की सरकार में दिए गए होंगे। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जब पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पैसा ले रहे थे तो सीएम क्या कर रही थी? दीदी तो सत्ता जाने का डर सता रहा है। रात में पुलिस भेजकर अनशन कर रहे टेट अभ्यर्थियों को जबरदस्ती घसीट कर हटाया जाना अन्याय है। पुलिस की कार्रवाई पर विपक्षी पार्टियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सदस्यों ने मध्य कोलकाता में विरोध रैली का भी आयोजन कर दिया। अब सोचिए, जहां पर जो है किसी शख्स की लिंचिंग कर जाती है, उनको मार दिया जाता है पीट पीट कर, चाहे वो दलित हो, दूसरे समुदाय के लोग हों, अत्याचार किया जाता है, वहां पर इन लोगों से कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। वहां पर ये नहीं बताया जाता है कि ये जो है इस पर हम एक सवाल करेंगे। अपनी ही पार्टी के जब लोग निकल कर उन्हीं में से सामने आ जाते हैं जो आरोपी होते हैं या अपराधी होते हैं, जो है उन पर दोषी का जो है टैग लग जाता है, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी WUBPC अध्यक्ष और बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से लेकर विधान भवन तक जो प्रदर्शन था वो किया गया। चौधरी ने मध्य कोलकाता स्थित स्वतंत्रता सेनानी मतांगिनी हजारा की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों से मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा कि अप्रभावी और भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस सरकार से हजारों अर्हता प्राप्त युवकों के जीविकोपार्जन यानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इनके अधिकार को छीन लिया गया है और उनकी नौकरी अयोग्य उम्मीदवारों को दे दी गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी इसका पलटवार कर दिया। विपक्ष शांतिपूर्ण पश्चिम बंगाल में समस्या उत्पन्न कर रहा है, उन्होंने ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं और प्राथमिकी उच्च माध्यमिक स्तर की भर्ती प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत सरकार ने पारदर्शी तरीके से कर दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं चाहती है कि अर्हता प्राप्त टेट उम्मीदवारों को नौकरी मिले और उनकी मंशा प्रक्रिया को लंबा खींचने की है। ये जो है पूरी तरीके से आरोप लगाया गया विपक्ष पर, सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से, और कहा गया कि विपक्ष ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बनी रहे, यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी विपक्षी जो है उस शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि जो TET की परीक्षा हुई है इसको और ज्यादा लंबा खींचा जाए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जिन लोगों को नौकरी दी जा रही है उन लोगों को नौकरी मिले, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ड्रामा है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ माहौल खराब करने के अलावा और कुछ करने का इनका इरादा नहीं है। अभी आपको याद होगा जब यूपी की PET की परीक्षा हुई थी 15 अक्टूबर को, तब कैसी बदहाली और इंतजाम देखने को मिले थे वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। और यूपी की अगर बात कर ली जाए तो जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं, लास्ट वाला एग्जाम छोड़ करके जो भी एग्जाम हुए हैं, मैक्सिमम पेपर जो हैं वो लीक हो गए हैं। और पेपर लीक को लेकर के कई बार आरोप भी लगाए गए हैं कि जो है यूपी सरकार एक तो पहले नौकरी नहीं देती है, ऊपर से जो एग्जाम करवाती भी है वो भी लीक हो जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाते हैं यानी कैंसिल हो जाता है पेपर, और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब जो अभी हाल ही में ये जो पूरा पेपर हुआ था PET का, उसमें सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के वीडियो फोटो खूब ज्यादा वायरल हुए और बीजेपी के ही सांसद ने योगी सरकार पर निशाना साधा था। हालात ये थे कि प्रदेश भर के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ थी, कदम रखने तक की जगह नहीं थी, उन्हें खड़े होकर सफर करने की जगह तक नहीं मिल रही थी। बस ये था कि किसी भी तरीके से वो अपने सेंटर तक पहुंच जाएं और अपना एग्जाम दे दें, लेकिन फिर भी कई लाख लोगों का पेपर जो है वो छूट गया था। बदहाल व्यवस्था को देखते हुए यूपी सरकार की जो व्यवस्थाएं थी एग्जाम को लेकर, उसमें बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने ही अपनी ही सरकार पर और अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले लिया था। उन्होंने बिना नाम लिए ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा सीधा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। यानी कहने को तो बहुत सी चीजें हैं, आपने खबरों में देखा भी होगा कि PET में परीक्षार्थियों को लेने और ले जाने के लिए कई सारी बसों का इंतजाम किया। 100, 200, 300 बसें ऐसी होंगी जिनमें इंतजाम किया गया, लेकिन जो परीक्षार्थी थे उनकी एग्जाम इसलिए छूटे, किसी का सेंटर दूर था, किसी का जो है बहुत ज्यादा दूर था, किसी ने कुछ अपना रीजन दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कहा कि ट्रेनें कम थी, हमें आने जाने में दिक्कत हो रही थी। ये सारी और तस्वीरें भी साफ तौर पर सब कुछ बयां कर रही थी, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक भी सवाल गलती से भी नहीं पूछा गया। एक गलत ही सवाल पूछ दिया गया होता कि आखिर
जो है यूपी में इस तरीके से जब एग्जाम हुआ तो उसके पूरी तरीके से इंतजाम क्यों नहीं किए गए सरकार की तरफ से, लेकिन वो कुछ भी नजर नहीं आया। पश्चिम बंगाल में जैसे ही कोलकाता में ये प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन को लेकर जो पब्लिसिटी स्टंट जिसको कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, उसको लेकर के स्मृति ईरानी ने अपना एक मोर्चा खोल दिया, प्रदर्शन भी करवा दिया। प्रदर्शन में जो है बीजेपी के लोग शामिल हुए और उनका जो प्रदर्शन है वो काफी देर तक चला। लेकिन स्मृति ईरानी को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग अब ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी, आप अपने राज्य में भी कभी, जहां पर बीजेपी की जो सत्ता है और अमेठी में जहां की आप खुद सांसद हैं, वहां के हालात भी देख लीजिए और वहां की जनता के बारे में भी सोचिए कि उनके क्या हाल होंगे कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर स्मृति ईरानी के इस तरीके से पश्चिम बंगाल की सीएम यानी ममता बनर्जी पर निशाना साधने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।